नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक या डिसलाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं तो आपसे कहता हूँ, वीडियो पसंद आने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को डिसलाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक या डिसलाइक से मुझे इस बात की जानकारी मिलती है कि आपको वीडियो पसंद है या नहीं पसंद है। मैं आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी लाता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि समाचार पत्र में जो भी खबर आए उसे स्पष्टता से मैं आपको समझाऊं, विश्लेषण करूं उसका, और मैं आपको उसके तह तक ले जाऊं कि आखिरकार समाचार पत्र में जो कुछ छपा हुआ है उसमें कितना हकीकत है और कितना फसाना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। कहा गया है कि जहां मिले मौका करा ले दाखिला। तीसरी कटा में कई कॉलेजों और कोर्सेज में लग सकता है हाउसफुल का बोर्ड। जिस तरह से पिक्चर हॉल में आप टिकट कटाने जाते हैं, हाउसफुल का बोर्ड देखने को मिलता है। अगर आप चूक जाते हैं तो आपको टिकट नहीं मिलता है। उसी तरह से अब की बार दिल्ली विश्वविद्यालय या उससे संबंधित विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो जो तीसरी कटाप आने वाली है, अगर उसमें आप अपने नंबर के इंतज़ार में हैं तो आपका नंबर आ सकता है। आने के बाद उसे डिनाई मत करिएगा और दाखिला ले लीजिएगा, नहीं तो आपका दाखिला दोबारा नहीं हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, पुलिस परीक्षा आधारित कोर्सेज से सीटें खाली होने की उम्मीद। जैसे बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स की सीटें आपको खाली तौर पर देखने को मिल सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, आज समाप्त होंगे दूसरी लिस्ट के दाखिले। आज अंतिम अवसर है। जिन्होंने अभी तक दाखिला नहीं लिया है ले लें, नहीं तो आज के बाद आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। दूसरी कटाप में 10,593 दाखिले मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 3,213 छात्रों ने फीस भुगतान कर दाखिला पक्का कर लिया है। बाकी अपनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अगली अपडेट है अंबेडकर विश्वविद्यालय की। पीजी प्रवेश परीक्षा 20 से कंडक्ट कराई जाएगी, जिसके संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए छात्र 17 अक्टूबर 2021 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और प्रवेश परीक्षा 28 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। आप जो है अंबेडकर विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट है, दूसरी कटाप की दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। स्नातक पाठ्यक्रमों में दूसरी कटाप की घोषणा के बाद मंगलवार से दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कटाप में कई प्रमुख पाठ्यक्रमों में दाखिले के अवसर बंद हो गए हैं। वहीं बीए ऑनर्स और साइकोलॉजी साथ साथ सबसे अधिक 98% कटाप गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कटाप तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि अब की बार जो प्रमोट किया गया है उसमें झमक के नंबर दिए गए हैं, यानी कि बहुत सारे नंबर दे दिए गए हैं, जिसके कारण ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया है और अन्य विश्वविद्यालय ने भी साफ किया है कि अब जब भी दाखिले होंगे, चाहे सरकार के द्वारा प्रमोट किया जाए या ना किया जाए, वह अलग बात है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय या कोई भी विश्वविद्यालय बिना एंट्रेंस एग्जाम के दाखिला नहीं लेगा। अगली अपडेट है कि नगर पालिका व नगर पंचायत कर्मियों को अब आजीवन पेंशन देने की तैयारी। नगर विकास विभाग ने शुरू की कवायद, तैयारी की जा रही है नई पेंशन नियमावली। अब सिर्फ 10 साल तक पेंशन देने की व्यवस्था। जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपसे बता दूं। इसके संबंध अगर आपको जानकारी चाहिए तो आज की अमर उजाला खबर को आप पढ़ सकते हैं। अब सरकार के निर्णय से क्या होगा फ़ायदा, इसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो आप इसको पढ़ने के बाद पूरी बात समझ सकते हैं। अगली अपडेट है कि शिक्षा मित्रों को न्याय, न युवाओं को लैपटॉप। जैसा कि आपको मालूम होगा, 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए थे। बीजेपी ने लैपटॉप का वादा किया था, जैसा कि कहा जा रहा है, लेकिन क्या दे रहे? टैबलेट। टैबलेट किसे मिलेगा उसके संबंध में जो आपको बताया गया था, किन किन को टैबलेट दिया जाएगा, उसमें कई प्रकार के बाउंडेशन है। तो आप जो है बाउंडेशन में रहिए और लैपटॉप लीजिए। लैपटॉप नहीं मिलेगा, टैबलेट लीजिए, क्योंकि वर्तमान सरकार के द्वारा केवल टैबलेट दिया जाएगा। लैपटॉप की घोषणा की गई, टैबलेट दिया गया। तो लैपटॉप और टैबलेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप लोगों को मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वादे जो पूरे नहीं हुए यहाँ पर बताया गया है। सभी लड़कियों और 12वीं में 50% से अधिक अंक पाने वाले लड़कों को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की बात की गई थी, जो कि वर्तमान सरकार के द्वारा नहीं किया गया। गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं को 12वीं तक
सभी किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते व स्कूल बैग मुफ्त देने की बात कही गई थी। अभी तक यह वादा नहीं पूरा किया गया। यूपी में 10 नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात कही गई थी। अब तक यह वादा पूरा नहीं हुआ। प्राथमिक शिक्षा से योग्य शिक्षकों को शारीरिक शिक्षक पद पर नियुक्ति की बात कही गई थी। अभी तक यह भी नहीं हुआ। लाखों पदों पर भर्ती की बात कही गई थी। अब तक यह भी नहीं हुआ। सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने की बात कही गई थी। अब तक यह भी नहीं हुआ। क्योंकि आप लोग अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं जो सड़कें बनी हुई हैं उसमें गड्ढा या नहीं। हाईवे को छोड़ दीजिए, हाईवे अलग बात है। जो ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें जाती हैं, पिच रोड हैं, उसको देखिए वहाँ पर गड्ढा या नहीं। उसके बाद कमेंट करके बताइए। अगली अपडेट है कि सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति में 2 साल तक पीएचडी से छूट। बहुत ही बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सहायक प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती में पीएचडी की अनिवार्यता से 2 साल के लिए छूट प्रदान करने का फैसला किया है। ऐसा कोरोना महामारी के चलते लिया गया है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर छात्र अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर पाए हैं। यूजीसी ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की है। आप अधिसूचना को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यूजीसी का फैसला, यूजीसी ने कोरोना महामारी के चलते छोड़ देने का फैसला किया। अब यह नियम 1 जुलाई 2023 तक लागू होगा। नेट जरूरी होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा कि नेट जरूरी होगा। अगली अपडेट है कि हम पर्याप्त कोयला दे रहे हैं, बिजली संकट के लिए राज्य जिम्मेदार। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा हमेशा राज्य को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा राज्य में आपकी सरकार है, चाहे गठबंधन से हो या किसी प्रकार से हो, है। और मैं आपको बता दूं, जब जीएसटी की बात आई थी पेट्रोल और डीजल पर, तब भी केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया था कि राज्य सहमत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आपका जहां जहां सरकार है, आपकी जहां जहां पार्टी है, आपके मुख्यमंत्री हैं, उस राज्य में जो पेट्रोल डीजल को आप जीएसटी में ले आइए। अन्य राज्य अपने आप ले आएंगे, अगर नहीं लाएंगे तो जनता उनका विरोध करेगी और आप हमेशा सत्ता में बरकरार रहेंगे। लेकिन आप अपना पीछा छुड़ाने के लिए, खुद के लाभ के लिए, दूसरों को लाभ देने के लिए, यानी कि कुछ लोगों को लाभ देने के लिए आम जनता को पीसना गलत बात है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार को सोचना चाहिए। और केंद्रीय कोयला मंत्री बोले जून में राज्यों को भंडारण बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मेरी गलती नहीं है या राज्य की गलती है? फिलहाल किसकी गलती है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। क्या वास्तव में कोयले की कमी है या नहीं है? गूगल पर सर्च करिए, कई चैनलों को देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आखिरकार कोयले की कितनी कमी है और क्यों कमी है, इसके बारे में पूरा विस्तार से कई चैनलों के माध्यम से बताया गया है। अगली अपडेट है कि क्वालीफायर 2 दिल्ली कोलकाता में से एक का सफर आज होगा खत्म। बहुत बड़ी खबर है। आज आईपीएल देखना मत भूलिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त मैच है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आईपीएल एक ऐसा मैच है जिसे देखने में इंटरेस्ट आता है। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वह भी आईपीएल से संबंधित आते हैं। कई प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको 2 से 4 नंबर का फ़ायदा हो सकता है आईपीएल के क्वेश्चन से। तो आईपीएल कोई बुरी चीज़ नहीं है। आईपीएल देखिए, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसमें आप जो है पूर्णतः सही टिक करके आएंगे। क्योंकि मैंने देखा है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आईपीएल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। अगली अपडेट है कि मदरसों में अब गणित और विज्ञान होंगे अनिवार्य विषय, जिसके संबंध में सहमति बन गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इतिहास व नागरिक शास्त्र भी अनिवार्य में होगा शामिल। मदरसा बोर्ड की बैठक में लिया गया फैसला। कामिल व फाजिल की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 25 से स्टार्ट की जाएंगी और जो कि 30 अक्टूबर के बीच कराने की सहमति बनी है। अगली खबर बीएड एडमिशन 2021 को लेकर है। चौथे चरण में 21,000 अभ्यर्थियों को सीट अलॉट। पूल काउंसलिंग के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन 22 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगा। मंगलवार को परिणाम घोषित किया गया है चौथे चरण का। 31,315 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और 27,061 अभ्यर्थियों ने चॉइस लॉक की थी। इस चरण में 21,406 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुए हैं। इन्हें 16 अक्टूबर 2021 तक सीट कन्फर्मेशन शुल्क जमा करना होगा, जबकि 22 अक्टूबर 2021 से पूल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अगर आप पूल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन 22 अक्टूबर 2021 से कर सकते हैं। अगली खबर बीपीएड को लेकर है। बीपीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म की प्रक्रिया शुरू। अगर आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में बीपीएड पाठ्यक्रम सत्र 2021 से 23 में प्रवेश चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 9 अक्टूबर 2021 से आवेदन प्रक्रिया शुरू और 25 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। लिखित परीक्षा 7 नवंबर 2021 को होगी। सारी दक्षता परीक्षा 17 नवंबर 2021 और प्रवेश के लिए काउंसलिंग 27 नवंबर 2021 को होगी। महाविद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि
5 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। अगर आपको आधिकारिक नोटिस चाहिए तो आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट काशी विद्यापीठ की है। काशी विद्यापीठ की परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ऐसे विद्यार्थी जो कोरोना संक्रमण से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होने का एक अवसर प्रदान करने जा रहा है। इसके लिए उन्हें 27 अक्टूबर 2021 तक आवेदन करना होगा। अगर आवेदन कर देते हैं तो उन्हें एक अवसर मिल जाएगा। BA LLB को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। BA LLB के परीक्षा फॉर्म 25 तक जमा होंगे, जिसके संबंध में आधिकारिक नोटिस काशी विद्यापीठ के आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। अगली अपडेट दरोगा भर्ती को लेकर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दरोगा के 2745 पदों पर भर्ती को आवेदन शुरू। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और यह खबर प्रयागराज के समाचार पत्रों में देखने को मिलेगा। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस और CAPF में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2019 के पदों के आंकड़े वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के कुल 211 पद हैं। पुरुषों के लिए 132 जबकि महिलाओं के लिए 79 पद शामिल हैं। वहीं CAPF, CRPF, BSF, SSB, ITBC, CISF में सब इंस्पेक्टर के 2534 पदों पर भर्ती होगी। यानी दिल्ली पुलिस और CAPF मिलाकर सब इंस्पेक्टर के कुल 2745 पद हैं। इनमें पुरुषों के लिए 2365 और महिलाओं के लिए 169 पद हैं। तो पूरा डाटा कल जारी कर दिया गया SSC की तरफ से। अगली अपडेट है कि खेल शिक्षक की नौकरी का झांसा देकर 3423 को ठगा। आप बताइए, 3423 लोगों को ठग लिया गया है खेल शिक्षक की भर्ती में जॉब दिलाने के लिए। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिस तरह की ठगी होती है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जो ठगने वाला है उसे आजीवन कारावास होना चाहिए। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर 3423 मल्टीप्लाई हम 1 लाख रुपये कर दें तो कितना पैसा हो गया, 50,000 कर दें तो कितना पैसा हो गया। बताइए कितनी ठगी कर लिया इसने। पूरा लाइफ अपना बना लिया। भले अपने जेल में चल जाए लेकिन इसके परिवार वाले मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस तरह की ठगी करने वालों को एक ही सज़ा होनी चाहिए, आजीवन कारावास। अगली अपडेट है कि इग्नू में जुलाई सत्र के लिए 25 तक करें आवेदन, जिसके संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 के तहत जुलाई सत्र में दाखिले की ऑनलाइन आवेदन पत्र की तिथि 25 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दी है। छात्रों को यह सुविधा ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के तहत मिल रही है। इससे पहले सत्र 11 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते थे। तो फिलहाल आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने से छात्रों को राहत है। अगली अपडेट दिल्ली विश्वविद्यालय की है। इसी के संबंध में भी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगली अपडेट है कि भर्ती प्रस्तावों के साथ ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने के निर्देश, जिसके संबंध में 8 अक्टूबर 2021 को निर्देश जारी किया गया था। अब यहाँ पर देखिए जिक्र किया गया है, मुख्य सचिव ने शासन के विभागों, भर्ती आयोगों व चयन बोर्डों को आदेश दिया है। अब भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसी का जिक्र मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि जो पत्र भेजा गया था 8 अक्टूबर 2021 को, उसमें किसी भर्ती बोर्ड का कोई भी जिक्र नहीं था। और यहाँ पर देखिए जिक्र कर दिया गया है, भर्ती आयोगों व चयन बोर्डों, जो भी मामले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जो भी भर्ती परीक्षाएं पेंडिंग हैं, जो भी भर्ती परीक्षा परिणाम पेंडिंग है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, जो पुरानी भर्तियां हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, कुछ भर्तियों को निरस्त किया जाएगा और कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो कि इस वर्ष पूरी नहीं हो पाएंगी, जिसके संबंध में एक स्पेशल वीडियो बनाया गया था मेरे द्वारा। उसमें बताया गया कि 10 ऐसी भर्तियां हैं जो कि 2021 में पूरी नहीं होंगी, कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो अक्टूबर में पूरी होने वाली थी, दिसंबर तक जाएंगी, कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो चुनाव के बाद पूरी होंगी। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल पर कल ही अपलोड किया हूं, उसको देखने के बाद पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और जो भी अध्याचन अभी तक आयोग को प्राप्त नहीं हुए, बोर्ड को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे सभी नवंबर तक प्राप्त हो जाएंगे। अगली अपडेट है कि भर्ती परीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारियों की समीक्षा को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव अनामिका सिंह आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच सभी मंडल मुख्यालयों के आयुक्त और जिला अधिकारियों के साथ मंडलवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 17 अक्टूबर 2021 को मंडल मुख्यालयों पर होने वाली परीक्षा की व्यवस्था की तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर और दी गई है,
आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ेगी। कर्मचारी चयन आयोग ने सिलेक्शन पोस्ट 2021 परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 निर्धारित है। अगर आपने आवेदन नहीं किया तो अब आपको अवसर नहीं मिलेगा। 25 अक्टूबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर नहीं बढ़ेगा, जैसा कि कर्मचारी चयन आयोग का कहना है। तो आप लोग समय से आवेदन कर दीजिए। अगली अपडेट है कि आज आवंटित होंगे विद्यालय, नई खुली वेबसाइट, निराश होकर लौटे शिक्षक। तबादले की बड़ी खबर है। तबादले के संबंध में जो भी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। टीईटी को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। यूपी टीईटी के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 2.5 लाख ने किया आवेदन और 3,56,000 अभ्यर्थियों ने किया है रजिस्ट्रेशन। जो कि 2.5 लाख हैं वे आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं, शुल्क जमा कर चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 3,56,000 है। तो लगातार आवेदनों की संख्या बढ़ रही है। लगातार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। प्रतिदिन मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा कितने आवेदन हुए हैं। अगली अपडेट है कि संकट से निपटने के लिए यूपी ने खरीदी 1.6 करोड़ यूनिट बिजली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली रहेगी, जिसके संबंध में आधिकारिक घोषणा सरकार के द्वारा किया गया है। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले की अपेक्षा बिजली की मात्रा बहुत ही कम हो गई, यानी कि जहां 15 से 18 घंटे बिजली आती थी, अब जो है 7 से 10 घंटे बिजली आती है। बहुत कमी देखने को मिल रही, या कोयले की कमी के कारण देखने को मिल रही है। और केंद्र सरकार के मंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है, जो कोयला मंत्री उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कोयले की कमी नहीं है, यह राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य बिजली देना नहीं चाहता है। जब राज्य बिजली देना नहीं चाहता है, कोयले की कमी नहीं है, तो आखिरकार बिजली क्यों नहीं आ रही और राज्य बिजली क्यों नहीं देना चाहता है? तो फिलहाल राज्य सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर राज्य सरकार सही है, राज्य सरकार ने सब कुछ किया है, कोयला वास्तव में कम है, पर्याप्त नहीं है, तो इसके बारे में केंद्र के कोयला मंत्री को जवाब देना चाहिए। इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं? अगली खबर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर है। टीजीटी का परिणाम कब आएगा, इसके संबंध में अभ्यर्थी जानकारी मांग रहे हैं। आपको बता दें, इस चैनल के माध्यम से कल भी आपको जानकारी दी गई थी। इसके पहले भी कई बार आपको जानकारी दी गई है। कल की वीडियो देखिए, जिसमें 10 बड़ी भर्तियों के संबंध में जानकारी दी गई है, कौन सी भर्ती फंसेगी और कौन सी पूरी होगी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पीजीटी का जो परिणाम है वह फाइनल परिणाम है, 31 अक्टूबर तक जारी किया जाएगा। और टीजीटी का परिणाम आपको 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेगा। तो घबराइए मत, बहुत ही जल्द आपका परिणाम घोषित किया जाएगा। समय बहुत कम बचा है। टीजीटी के परिणाम के बाद नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। 15 दिन जो है विद्यालय आवंटन में लगेंगे और पीजीटी का परिणाम 31 अक्टूबर तक जारी किया जाएगा। तो यह भर्ती कंप्लीट होने में नवंबर के अंतिम और दिसंबर माह तक का समय चाहिए, जो मुझे जानकारी है। अगली खबर यूपीपीएससी की पीसीएस 2021 को लेकर है, जिसकी परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित है। इस परीक्षा के लिए 1505 केंद्र बनाए गए हैं। 6,91,173 अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा कहाँ पर बनाया गया, इसके संबंध में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर परीक्षा केंद्र न बनाया गया हो, कुछ जिलों को छोड़कर। तो व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। आपको समय से परीक्षा केंद्र पर पहुँचना है, परीक्षा में प्रतिभाग करना है। 538 पदों के लिए यह भर्ती हो रही। पदों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 554 पदों की संख्या हो चुकी है, 554। तो आपके लिए खुशखबरी है। अगली अपडेट है, 12 साल बाद डीपीसी पर मुहर। 794 एलटी प्रवक्ता बन चुके हैं, उनका प्रमोशन हो चुका है। लोक सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा निदेशक की मौजूदगी में लगी मोहर। तो पूरी जानकारी इसमें दी गई है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।